क्या आप जानते हैं कि कौन सा दैत्य अपने खून से ही हजारों नए दानव पैदा कर लेता था? आखिर क्यों देवताओं को स्वर्ग छोड़कर आदिशक्ति की शरण में जाना पड़ा? क्यों माँ का नाम चामुंडा पड़ा और क्यों इसे सैकड़ों सालों तक पूजा जाता है? आखिर क्यों महादेव को स्वयं रणभूमि में आकर माँ काली को शांत करना पड़ा? क्यों माँ काली ने महादेव के वक्ष पर अपना पैर रखा? माँ काली की जीभ बाहर क्यों निकलती है? क्यों नवरात्रि में काली माँ की पूजा की जाती है? पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सृष्टि के आदिकाल से ही देवताओं और दैत्यों का संघर्ष चलता आ रहा था। समय समय पर असुर शक्ति बढ़ाते और देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ने की योजना बनाते। दैत्यकुल में जन्मे थे दो भाई, शुंभ और निशुंभ। कठोर तपस्या और अहंकार में उन्हें शक्ति का लालची बना दिया था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि कोई देवता, दानव, यज्ञ या गंधर्व उन्हें न मार सके। उनकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से हो। यह वरदान उनके लिए अजयता का कवच बन गया। तीनों लोकों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर किया। स्वर्ग में भय और निराशा छा गई। देवताओं ने सारी आशा छोड़ दी। तब वे आदिशक्ति की शरण में पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की कि केवल आप ही हमें बचा सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना पर आदिशक्ति प्रकट हुई। वहीं शक्ति आगे चलकर दुर्गा और काली के रूप में असुरों का अंत करेगी। शुंभ और निशुंभ ने अपने अहंकार में चूर हो चुके थे। वे संसार की सुंदर स्त्रियों को अपना दास बनाने लगे। तभी हिमालय की गुफा में एक अद्वितीय सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर दे। उनके सामने शुंभ निशुंभ का दूत पहुंचा। देवी ने स्पष्ट कर दिया, यह केवल उसी पुरुष का स्वीकार करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित करे। यहीं से उस महान संग्राम की शुरुआत हुई जिसने अधर्म और धर्म की परिभाषा बदल दी। देवी के उत्तर में शुंभ निशुंभ का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने अपने पराक्रमी सेनापति चंड और मुंड को आदेश दिया कि देवी को पकड़कर उनके पैरों में डाल दे। लेकिन रणभूमि में दृश्य अलग था। देवी दुर्गा सिंह पर सवार थी। उनके एक एक बाणों से सैकड़ों दानव भूमि पर गिर रहे थे। उनके सिंह नाद से पूरी धरती कांपने लगी। देवी का तेज देखकर असुर सेना भयभीत होने लगी। तब देवी के क्रोध से चामुंडा प्रकट हुई। काले वर्ण कपाल माला, हाथों में खड़ और त्रिशूल। उनकी हंसी से दानव कांप उठे। चामुंडा ने चंड और मुंड दोनों को रणभूमि में परास्त कर उनका वध कर दिया। उनके सिर भूमि पर लुढ़क गए। असुर सेना का अभिमान टूट गया। देवी चामुंडा को आशीर्वाद दिया, आज से तुम चामुंडा देवी के नाम से पूजी जाओगी। चंड और मुंड के अंत के बाद अब शुंभ निशुंभ ने रक्तबीज को युद्ध भूमि में भेजने का निर्णय लिया। युद्ध का असली संकट अब शुरू होने वाला था। चंड मुंड जैसे पराक्रमी दानवों के अंत के बाद रणभूमि में सन्नाटा छा गया। असुरों के बीच केवल नाम गूंज रहा था, रक्तबीज। रक्तबीज ने बहुत कठोर तपस्या की और प्रभु ब्रह्मा से वरदान मांगा। उन्हें अपनी मृत्यु को असंभव बनाने वाला वरदान मांगा। इसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उसे यह वरदान दिया कि अगर उनका खून किसी जमीन पर गिरा तो वही खून हजारों रक्तबीज बन जाएगा। कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। देवी दुर्गा ने जब देखा कि उसका रक्त भूमि पर गिरते ही नए दैत्य उत्पन्न होते हैं, तो उनके सामने कठिन चुनौतियां खड़ी हुई। वे युद्ध करते हुए थम गईं। उनके नेत्र लाल हो गए थे। माथे से तेज प्रकाश निकलने लगा। उनके भीतर का क्रोध और तेज एक नई शक्ति का रूप लेने लगा। देवताओं ने आकाश में देखा, दुर्गा के क्रोध से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भयानक स्वरूप प्रकट हो रहा है। आसमान काला हो गया, बिजली
कौंधने लगी। दुर्गा के मस्तक में से एक विकराल देवी प्रकट हुई। श्याम वर्ण खुले बाल, गले में कपाल माला, हाथों में खड़ग और त्रिशूल, जीभ बाहर निकली हुई है। उनकी गर्जना से आकाश और धरती कांप उठी। देवताओं ने एक साथ नमन किया। जय माँ काली। रक्तबीज स्तंभ रह गया। अब उसका सामना स्वयं काली माता से होना था। यहीं से आरंभ हुआ वो युद्ध जो अधर्म के गर्व को चूर चूर कर देगा। घनघोर काले आकाश में बिजली चमक रही थी। रणभूमि के बीच काली माता खड़ी थी। उनके चारों ओर रक्तबीज की सीमा बिखरी पड़ी थी। दानव के गर्व और वरदान ने तीनों लोगों को भयभीत कर रखा था, लेकिन माँ का क्रोध अब चरम पर था। रक्तबीज गधा लेकर दौड़ा। उसका विश्वास था कि कोई उसे नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी हर बूंद से हजारों नए रक्तबीज जन्म लेते हैं। परंतु माँ ने उसी का उसका अंत बनाने का निश्चय कर लिया था। माँ के प्रत्येक प्रहार से दानव घायल होता और जैसे ही उसका रक्त चपकने लगता, माँ अपनी विशाल जीभ से वो रक्त चाट लेती। अब उसकी हर बूंद व्यर्थ हो चुकी थी। कोई नई सेना पैदा नहीं हो पा रही थी। दूसरे दैत्य यह देखकर भयभीत होकर भागने लगे। अब कोई बचा नहीं सकता। यह स्वर रणभूमि में गूंजने लगा। धीरे धीरे सारी सेना छितर गई। केवल रक्तबीज शेष रह गया। उसके भीतर क्रोध और निराशा उबलने लगी। उसने अपने शरीर का समूचा बल एकत्र किया। उसकी देह से अग्नि निकलने लगी। वो गर्जा, अगर उसे मारना ही है तो पूरे संसार को साथ लेकर जाएगा। एक भयंकर प्रहार के साथ उसने रणभूमि को हिला दिया। धूल और आग चारों ओर फैल गई, लेकिन जब धूल छटी, काली माता अड़े खड़ी थी। उनकी आंखों से अग्नि झलक रही थी। उन्होंने गरजते हुए उस दानव को चेताया, उसका अंत निश्चित है। फिर निर्णायक क्षण आया। माँ ने एक हाथ से रक्तबीज को गले से पकड़ा, दूसरे हाथ से अपनी तलवार उठाई। दानव का वरदान अब असह्य हो चुका था। माँ ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त बहाव, लेकिन माँ ने सारी बूंदें स्वयं पी ली। इस प्रकार वो दानव, जिसने तीनों लोगों को भयभीत कर रखा था, माँ काली के सामने असहाय हो गया। रक्तबीज का शव जमीन पर गिरा, पर माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगी। धरती फटने लगी, आकाश कांप उठा। उनके प्रत्येक कदम से पर्वत चूर चूर हो रहे थे। देवता भयभीत होकर महादेव से प्रार्थना करने लगे कि माँ को शांत करें। महादेव रणभूमि में प्रकट हुए और माँ काली के सामने लेट गए। अंधे तांडव में माँ ने शिव के वक्ष पर पैर रख दिया। उन्होंने सिर झुकाया। उनकी जीभ बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। जय माँ काली के स्वर गूंजने लगे। देवताओं के मुख पर प्रसन्नता थी। धर्म की पुनः स्थापना हुई थी, लेकिन माँ का संदेश अब भी गूंज रहा था। अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अतः धर्म और शक्ति की विजय होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ काली।